नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरकारी विद्यालयों और छात्रावास के विद्यार्थियों का समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना और कलेक्टर के पास पहुंचना सिस्टम की बदहाली दर्शा रहा है। मंगलवार को फिर रतलाम के सैलाना एकलव्य आदिवासी छात्रावास के बालक 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर राजेश बाथम के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। उनके पैदल चलकर आने की खबर लगते ही कलेक्टर उनके पास रतलाम से चंद किलोमीटर पहले ही पहुंचे और समस्याएं सुनी। करीब आधा घंटा कलेक्टर बाथम ने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी। बालकों ने कलेक्टर को अपनी समस्या साझा करते हुए बताया कि ना छात्रावास में सफाई होती है, ना शौचालय साफ होता है, खराब गुणवत्ता वाला खराब खाना परोसा जाता है, खाना खाने के लिए ना सही से प्लेट कटोरी है, ना बैठकर खाने के लिए डाइनिंग एरिया, शौचालय और छत से पानी भी टपकता है, गणवेश की गुणवत्ता भी खराब है। बालकों ने ये भी बताया कि सभी व्यवस्थाओं के लिए फंड भी आता है, लेकिन लगता कहाँ है ये पता नहीं, क्योंकि सुविधाएं तो उन्हें मिलती नहीं है। छात्रावास में बदहाल व्यवस्था भ्रष्टाचार की ओर उजागर कर रहा है। जिले की जिम्मेदार ट्राइबल की अफसर सहायक आयुक्त रंजना सिंह क्या कर रही हैं? इनकी जिम्मेदारी है कि वे सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उसे व्यवस्थित करें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कद्दू कट रहा है तो सभी में बंट रहा है, या यूं कहें कि अफसरों से अपनी कुर्सी नहीं छूट रही। ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर बाथम ने सभी समस्याओं को सुनकर एक कमेटी बिठाकर इन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन देते हुए सभी बालकों को बस में बैठाकर उन्हें उनके सैलाना छात्रावास के लिए रवाना किया गया। स्कूल से संबंधित समस्या थी, उसका निराकरण नहीं हो रहा था स्कूल से, तो उसके लिए हम कलेक्टर सर के पास जा रहे हैं। अभी क्या बात हुई आपकी? अभी सर ने बोला है कि तुम हमारी समस्या सब नोट करी है और उन्होंने बोला है कि मुख्य समस्या गणवेश की क्या थी? गणवेश की समस्या यह थी कि पिछले साल की आधों को समस्या, आधी ड्रेस नहीं मिली आधों को और आधों को मिली, और इस बार अभी टाइम से मिले। खाने में दिक्कत थी? खाने में भी दिक्कत थी, मेज के अंदर हमको बैठने की जगह नहीं है। बच्चे आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ? ये बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं और इनकी कुछ हॉस्टल की समस्याएं थी, यूनिफॉर्म की समस्या थी, खाने के लिए समस्या थी और मतलब कुछ बाथरूम में पानी टपक रहा था, इस तरह की छोटी छोटी समस्या थी। तो इसके लिए ये लोग पैदल चल के आ रहे थे। तो मैं स्वयं फिर मुझे मालूम चला कि ये लोग पैदल चल के आ रहे हैं, तो मैं स्वयं फिर रास्ते में इनसे मिल लिया हूँ, आकर के उनकी समस्या सुनी। सर पैदल चल के आना पड़ा, क्या वहाँ निराकरण नहीं हो पा रहा था? वहाँ नहीं, पैदल चल के पहली बात तो आना नहीं चाहिए था उनको। जो समस्या है, जिस लेवल की समस्या है, तो इस हिसाब से जो है, यदि वो हमारे यहाँ से भी जिले से अधिकारी नियुक्त हैं, ट्रैवल के अधिकारी भी हैं, तो उनको समस्या बताना था। एसडीएम साहब भी वहाँ जाते रहते हैं और पहली बार जब एक आध बार समस्या है तब एसडीएम साहब ने लाकर करा था, उनका हुआ भी था। बच्चे आपकी बात से संतुष्ट हुए क्या सर? अभी क्या कह रहे हैं बच्चे? बच्चे संतुष्ट हुए हैं। एक हमने उनकी जो समस्या है उनको लेकर के कमेटी हम बना देंगे उसमें, और उनको ले जाकर के कमेटी जाकर के उनसे व्यक्तिगत एक एक बिंदु पर डिटेल चर्चा करेगी, और जो समस्या निराकरण योग्य होंगे, जो यहाँ की होंगी, स्थानीय निराकरण किया जाएगा, और जो जहाँ पे स्टेट लेवल पे फंड की प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए हम स्टेट लेवल बात करेंगे। सर आदिवासी छात्रावासों की लगातार शिकायतें मिल रही है, कलेक्टर को लेकर रतलाम की आपको हिदायत देंगे सर? क्या दिशा निर्देश देंगे इस बात? नहीं, दिशा निर्देश दिए हैं, अपने हॉस्टल अधीक्षकों को दिए हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी दिए हैं, और इसमें हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि पूरे ज़िले के जितने भी हॉस्टल हैं, केवल आदिवासी विकास के ही नहीं, मतलब अपना शिक्षा मिशन के भी हैं और अन्य भी हैं, जो भी शिक्षा के भी हैं। इसमें ज़िले से हमने अधिकारी नियुक्त करके हुए हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोफार्म बना हुआ है जिसके अंदर वो अपना फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के आधार पर कार्रवाई होती है। ठीक सर। थैंक यू सर। ये दृश्य किसी स्विमिंग पूल का नहीं बल्कि रेलवे की अंडरब्रिज का है। बीते रविवार से बारिश का दौर शहर में लगातार जारी है। ऐसे में शहर का अधिकतर हिस्सा जलमग्न है। ऐसा ही शहर के ईश्वर नगर फाटक की जगह बना अंडरब्रिज बारिश के पानी से लबालब हो चुका था, जिससे क्षेत्रवासियों का पटरी पार जाना मुश्किल हो गया था। लोगों और ठेला व्यापारियों को लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है। अंडरब्रिज में पानी भरा देख बच्चों ने भी मौका नहीं छोड़ा और पानी में मौज करने लगे। यही मौज और लापरवाही फिर जान भी ले लेती है। पानी भरा देख पुलिस और क्षेत्रवासियों ने बैरिकेड लगाकर रोक लगाई गई। इसके बाद रेलवे ने संज्ञान में लेकर कर्मचारियों को भेजकर अंडरब्रिज से मोटर के जरिए पानी निकालने की व्यवस्था की गई। समाज सेवी महेश गहलोत ने बताया कि फाटक बंद कर अंडरब्रिज बनाने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र के जिम्मेदारों द्वारा डीआरएम कार्यालय में इस पर पैदल पुल बनवाने को लेकर करीब 1 महीने पहले पत्र भी दिया गया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पैदल पुल बनेगा तो कई लोगों को फायदा पहुंचेगा। डीआरएम कार्यालय में पत्र देने में वीर सिंह, जमील भाई, शांतिलाल प्रजापत, महेश गहलोत और मनीष शर्मा शामिल थे।
रतलाम जिले के सैलाना नगर में सावन माह के तीसरे सोमवार को कई गांवों से पैदल चलकर कांवड़ यात्री सैलाना नगर में पहुंचे, जहां नगर वासियों ने समस्त कांवड़ यात्रियों का फूलों की मालाओं से भव्य स्वागत किया। साथ ही कांवड़ यात्रियों को विभिन्न स्थानों पर फरियादी खिचड़ी प्रसादी वितरित की। वहीं दूसरी ओर नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अडवानिया रोड पर अति प्राचीन बड़े केदारेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दूर दराज से हाथों में कांवड़ थामे बाबा केदारेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां कांवड़ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी। साथ ही रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, एसडीओपी नीलम बघेल, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया ने केदारेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर वहां की चाक चौबंद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र पाटीदार, मैं गांव खुकरा तहसील जिला रतलाम से केदारेश्वर कांवड़ यात्रा लेके आया हूं। विगत 4 वर्षों से हमारे गांव से कांवड़ यात्रा हर साल केदारेश्वर आती है। हमारे गांव से केदारेश्वर की दूरी 14 किलोमीटर दूर है। भक्तों के उत्साह के साथ, आनंद के साथ, बहुत मस्ती करते हुए हम यहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। कितने बजे निकले? हम सुबह 9:30 बजे निकले यहाँ से, घर से, और यहाँ तकरीबन रास्ते में 2-3 जगह हमारा स्वागत किया गया। उसके बाद हम यहाँ आए। कितनी जनसंख्या थी आने? हमारे साथ होगी 700 से 800 जनों की। और इसके अलावा कांवड़ यात्रा कितनी दिखी आपको रास्ते में? इसके अलावा 8-9 गाँव से कांवड़ यात्रा और आ चुकी है। और मैम, आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है, बहुत सारे कांवड़ यात्री यहाँ पर दर्शन करना है, कैसे क्या व्यवस्था क्या? जी, श्रावण का आज तीसरा सोमवार है, क्योंकि केदारेश्वर मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ का जो है पर्यटन स्थल भी माना जाता है झरने को लेकर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के तारतम्य में आज जो है तीसरे सोमवार में काफ़ी भक्तों की भीड़ है, जो अलग अलग स्थान से आ रही है, जिसमें सारी जगह से व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि सैलाना अनुभाग के सारे थानों का बल भी यहाँ लगाया गया है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से भी यहाँ निरीक्षण किया गया और उन्होंने बताया है कि सुचारू रूप से दर्शन होते रहे। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि आयोजक विनोद राठौड़ मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष सावन माह में निकले जाने वाली 27 जुलाई से 2 अगस्त 7 दिवसीय श्री सांवलिया जी पैदल यात्रा रविवार को सुबह 9 बजे करमदी रोड स्थित सांवलिया जी मंदिर से पूजा अर्चना कर निकल गई। मालवा बैंड की सुमधुर धुनों पर, धार्मिक भजनों पर निष्ठा, श्रद्धा व भक्ति के साथ झूलते घाट नाचते श्री सांवलिया सेठ के दीवानों की धार्मिक यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। ये यात्रा पिछले 19 वर्ष से निकाली जा रही है। इस साल विनोद राठौड़ मित्र मंडल की ओर से 20वीं बार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धा पैदल यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। न्यू क्लॉथ मार्केट में मॉर्निंग टी ग्रुप एवं सामाजिक संस्था इस्लामिया ए हिंद कमेटी अध्यक्ष इकराम इक्का बेलूत की अगुवाई में यात्रा आयोजक विनोद राठौड़ सहित सभी पैदल यात्रियों का भव्य पुष्प वर्षा कर केसरिया दुपट्टे से पुष्पमाला से आत्मीय स्वागत कर शहर की गौरवमयी हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द का देश को संदेश दिया। श्री सांवलिया श्रद्धा पैदल यात्रा का शहर के गणमान्य जनों ने हार्दिक स्वागत किया, जिनमें महेंद्र कटारिया, यास्मीन शहरानी, मयंक जाट, फयाज बंसूरी, इक्का बेलूत, बसंत पटिया, जोएब आरिफ, इकरार चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। यात्रा आयोजक विनोद राठौड़ ने बताया कि 7 दिन की यात्रा समापन पर 2 अगस्त को श्री सांवलिया धाम मंडफिया राजस्थान पहुंचकर सुख समृद्धि, पर्याप्त बारिश एवं विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। यात्रा का ठोडर, मंदसौर, नीमच एवं सांवलिया जी में रात्रि विश्राम रहेगा। इस यात्रा में सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया।